नमस्ते दोस्तों और सभी को मेरा सप्रेम जय महाराष्ट्र। जैसे आप देख पा रहे हैं ये है छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर और यहाँ से आज एक स्पेशल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद कोल्हापुर और गोंदिया के बीच में चलने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस आज से LHB रेक के साथ चलने वाली है। तो लगभग 50 साल बाद इस ट्रेन का रूप बदलने वाला है। सो अभी देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम अभी भी चल रहा है। कुछ हद तक हुआ है, बाकी फिर भी काम बाकी ही है। वैसे अभी वक्त हो चला है दोपहर के 1 और ट्रेन यहाँ से 2:50 पर डिपार्ट करने वाली है। यानी कि काफ़ी टाइम हमारे पास है इस स्टेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों फ़िलहाल आपको टिकट काउंटर यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप ये छोटा सा एक बिल्डिंग कह सकते हैं या कुछ स्पेस कह सकते हैं, ये क्रिएट किया गया है और यहीं पे नया टिकट काउंटर रहेगा। अभी काम बाकी है, जैसे ख़त्म हो जाएगा फिर यहाँ से टिकट बिक्री चालू हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो कोल्हापुर का रेलवे स्टेशन है, जो कि एक टर्मिनल स्टेशन है, क्योंकि इसके आगे कोई ट्रेन जाती नहीं है। बीच में कोल्हापुर से लेके वैभववाड़ी तक का जो रेल लाइन है उसके लिए सैंक्शन किया गया था, लेकिन उस पर सर्वे अभी भी चल ही रहा है। फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो आपको फूड ट्रक का तो ऑप्शन मिलेगा खाने के लिए। बाकी वेटिंग लाउंज तो है यहाँ पे। ये जो आपको दिख रहा है ये अभी सिर्फ AC वालों के लिए है, जो स्लीपर क्लास वालों के लिए, और उसके लिए अभी फ़िलहाल कोई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। और बाकी प्लेटफॉर्म से कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पे एस्केलेटर वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस प्लेटफॉर्म नंबर 3 ही है जिसको पहुँचने के लिए FOB क्रॉस करना पड़ता है। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 4 है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आप चल के भी आसानी से जा सकते हैं। सो कुछ इस तरह है ये कोल्हापुर का रेलवे स्टेशन। टोटल 4 प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे, और यहाँ पे साइड में हमारी खड़ी है चमचमाती LHB 5 महाराष्ट्र एक्सप्रेस। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे स्टैंड होगी, लेकिन इसके लिए अभी काफ़ी टाइम है। लेफ्ट साइड पे है प्लेटफॉर्म नंबर 4, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये वाला प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। सो इस साइड पे आपको फैसिलिटीज़ दिख जाएगी खाने पीने की।
कोल्हापुर टू गोंदिया। तो दोस्तों, हमारी नई चमचमाती महाराष्ट्र एक्सप्रेस अब यार्ड से निकल चुकी है और अब थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पेशेंट होगी। अभी वक्त हो चला है 1:50 और यहाँ पे महाराष्ट्र एक्सप्रेस को शंट किया जा रहा है। मैंने इस ट्रेन को थोड़ा ऑब्जर्व किया है, तो इस ट्रेन में एक भी कोच सेंट्रल रेलवे का नहीं है और जोन के कोचेस को यूज़ करके ये रेक बनाया गया है। एक ही कोच मुझे अभी दिखा है जो सेंट्रल रेलवे का था, वो भी सेकंड एसी का। बाकी देखिए स्लीपर क्लास के कोचेस तो पूरे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के हैं। और ये रहा मेरा कोच S4। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरा टिकट गोंदिया तक कंफर्म नहीं हुआ है। मैंने थर्ड एसी में टिकट कराया था, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ। आप सोचिए, मैंने अपना टिकट 4 मई को कराया था, यानी कि लगभग 1 महीने पहले, फिर भी वेटिंग लिस्ट में ही रह गया। थर्ड एसी का था, तो इसलिए वो टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। और फिर मुझे अभी करंट में यहाँ से पुणे तक का मैंने रिजर्वेशन किया है, जिसमें मुझे कंफर्म सीट मिल गई थी। और पुणे से आगे अगेन मैंने विंडो टिकट बनवाया है रिजर्वेशन का, तो ताकि मैं एटलीस्ट स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर सकूं। तो पुणे से आगे मेरी जर्नी होने वाली है विदाउट सीट, लगभग 20 घंटे की जर्नी होने वाली है। अब देखते हैं क्या सीन बनता है आगे जाके। तो दोस्तों, ये रहा मेरा कोच पुणे तक, या फिर कह सकते हैं आप गोंदिया तक भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कोचेस को थोड़ा सा डेकोरेट किया गया है बलून से। और अब चलते हैं कोच के अंदर। 2025 के मैन्युफैक्चरिंग वाले कोचेस है। कंप्लीट न्यू कोच।
दोस्तों कोच तो एकदम बढ़िया ही है, क्योंकि 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है, लेटेस्ट है, और फैसिलिटीज़ भी इसमें काफ़ी दी है, सॉरी फीचर्स कह सकते हैं आप। चार्जिंग सॉकेट सिर्फ साइड लोअर के लिए, और यहाँ पे 3 चार्जिंग सॉकेट है। बाकी आप ये देख सकते हैं कि जो नंबरिंग है वो जो दिव्यांग है उनके लिए भी हेल्पफुल है। सो इस ट्रेन में बस एक ही सेकंड एसी का कोच है और 4 थर्ड एसी के कोचेस है। 2024 बस यही एक कोच है जो सेंट्रल रेलवे का है, बाकी सब दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। सो इस कोच में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, रीडिंग लाइट, चार्जिंग सॉकेट भी हर एक सीट के लिए है। और ये है थर्ड एसी का कोच। सो यहाँ पे भी काफ़ी सारी फीचर्स है। चार्जिंग सॉकेट हर एक बर्थ के लिए यहाँ पे मिल सकता है। थर्ड एसी में यस बिल्कुल साइड लोअर साइड अपर के लिए दोनों के लिए चार्जिंग सॉकेट है, बस यहाँ पे रीडिंग लाइट नहीं है। बाकी पूरे कोचेस चमचमाते हैं। सो अभी पैसेंजर के ऊपर डिपेंड है वो कितना अच्छे से इस कोच और ट्रेन को मेंटेन करते हैं। सो अभी थोड़ा जनरल क्लास भी देखते हैं। ये भी 2025 की ही मैन्युफैक्चरिंग वाले कोच है। यहाँ पे भी अच्छी खासी चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड कर दिए है। दोस्तों अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे शंट हो जाने के बाद काफ़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ पे ट्रेन को डेकोरेट किया जा रहा है। सभी कोचेस को किया गया है, बस मैंने देखा है कि पीछे जो जनरल क्लास का है उसको किसी ने नहीं सजाया है। तो अभी हमारी ट्रेन को कौन सा लोकोमोटिव लीड करने वाला है वो देखते हैं। वैसे ट्रेन जब यार्ड से निकल रही थी तब मैंने आपको दिखाया था कि उसको डब्ल्यू कैम लीड कर रहा था, वही लोकोमोटिव पुणे तक लीड करने वाला है। उसके बाद शायद लोकोमोटिव चेंज हो सकता है और भूसावल WAP4 लीड कर सकता है। तो मैं आपको वो पुणे पे दिखाऊंगा।
तो दोस्तों अभी एसोसिएशन द्वारा यहाँ पे जो लोकोमोटिव है उसकी पूजा की गई है, श्रीफल फोड़ के और यहाँ पे मिठाई बांट के। और अभी वक्त हो चला है 2:25। अभी भी यहाँ से डिपार्ट होने में 25 मिनट का वक्त है। तो आप चलते हैं कोच की तरफ। अभी वक्त हो चला है 2:35 और 15 मिनट में ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करने वाली है। सो डिपार्चर से पहले महाराष्ट्र एक्सप्रेस की जानकारी। 11039 श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर गोंदिया जंक्शन महाराष्ट्र एक्सप्रेस, जिसे नवंबर 1971 में चालू किया गया था, यानी कि 53 ईयर्स पहले। और ये पूरे देश में किसी एक स्टेट में सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन महाराष्ट्र के अंदर ही 1340 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, जो एक रिकॉर्ड है। सो इसके लिए ये ट्रेन टाइम लेती है 27 घंटे 45 मिनट। और इस दौरान यह ट्रेन 53 हॉर्स पर रुकती है और इसकी एवरेज स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। सो अभी तक ICF रेक के साथ चलती थी तो इसकी मैक्स परमिसिबल स्पीड थी 110 की। अब LHB रेक आ चुका है तो 130 kmph का रन स्टार्ट हो जाएगा। सो एक तरीके से एक नया एरा चालू हो रहा है महाराष्ट्र एक्सप्रेस के इसमें। तो दोस्तों 11039 कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस अपने फर्स्ट LHB रन पे निकल चुकी है और एडजस्टेंट प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है कलबुर्गी कोल्हापुर एक्सप्रेस। भीड़ देखिए इस ट्रेन के लिए। क्या भीड़ है इस ट्रेन के लिए। अभी ये कलबुर्गी कोल्हापुर एक्सप्रेस थोड़ी देर में वापस अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाली है कलबुर्गी की तरफ। ये ट्रेन वाया मिरज, पंढरपुर, कुर्डुवाडी, सोलापुर के रास्ते कलबुर्गी को जाती है। सो अभी कोल्हापुर से जितनी भी ट्रेनें ऑपरेट की जाती है ना, उसमें महालक्ष्मी एक्सप्रेस LHB रेक में है और हरिप्रिया एक्सप्रेस, उसके बाद सीधा महाराष्ट्र एक्सप्रेस का नंबर लग चुका है। अब देखते हैं इसके बाद किस ट्रेन का नंबर लगने वाला है। मेरे ख्याल में दीक्षा भूमि एक्सप्रेस, जो कि कोल्हापुर से धनबाद के बीच में चलती है, वो जल्दी ही LHB रेक के साथ दौड़ना चालू करने वाली है।
वडे। क्रॉसिंग पंचगंगा रिवर। 3:22 पर पहुंच चुके हैं। फर्स्ट हॉल हातकणंगले। हातकणंगले कोल्हापुर का एक तहसील है। दस मिनट के लंबे हॉल्ट के बाद निकल चुके हैं हातकणंगले से। पता नहीं किस रीज़न की वजह से यहाँ पे रुकी हुई थी, क्योंकि क्रॉसिंग वगैरह तो कुछ नहीं थी। ऑलरेडी फ्रेट ट्रेन एडजेसेंट प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। तो हातकणंगले के बाद आएगा जयसिंहपुर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो पूरी गन्ने की खेती आपको दिख रही होगी। वैसे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट गन्ने की खेती के लिए ही काफ़ी मशहूर है। तो लगभग 20 मिनट की देरी से पहुँचे हैं जयसिंहपुर, और यहाँ पे हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है तिरुपति कोल्हापुर हरिप्रिया एक्सप्रेस के साथ। तो शेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद निकल चुके हैं जयसिंहपुर से। इसके बाद आएगा मीरठ जंक्शन। और यहाँ पे हम क्रॉस करने जा रहे हैं कृष्णा रिवर को। वाईटी कृष्णा रिवर।
यहाँ पे सामने वाली लाइन आ रही है बेलगांव की तरफ से। वैसे यहाँ पे दो लाइनें अलग अलग है, उसमें से एक लाइन आ रही है कुर्डुवाड़ी की तरफ से और दूसरी बेलगांव की तरफ से, बेलगांव लोंडा जंक्शन हुबली। और दूसरी लाइन कुर्डुवाड़ी की तरफ से, कुर्डुवाड़ी पंढरपुर। सामने जाके एक पॉइंट आता है, वहाँ से कुर्डुवाड़ी और ये दोनों लाइनें अलग हो जाती है। बीस मिनट की देरी से 4:05 पर पहुँचे हैं तीसरे हॉल्ट पे, यानी कि मीरठ जंक्शन। और इस ट्रेन का काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टॉपेज है ये। मीरठ जंक्शन स्टेशन कोड MRJ, जो कि आता है सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीज़न में। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। पुणे लोंडा जो सेक्शन है उस पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन है। और यहीं पे ज़्यादातर ट्रेनों के जो क्रू है वो बदले जाते हैं, यानी कि पुणे से हुबली की तरफ जाने वाले जो ट्रेनें हैं उनके क्रू यहीं पे बदले जाते हैं। और यहाँ पे बाकी फिर जो वाटरिंग की फैसिलिटी है उसके कारण भी ट्रेनों का काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट हमें देखने को मिलता है। बाकी खाने पीने की चीज़ें तो यहाँ पे आपको काफ़ी मिल जाएगी। सो अपने शेड्यूल हॉल्ट के बाद 4:12 पर निकले हैं मीरठ जंक्शन से। और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है सांगली, और वहाँ पे भी हमारे ट्रेन का स्टॉपेज है। सो आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र एक्सप्रेस का जो हाईएस्ट जो डिस्टेंस रहेगा दो स्टॉप के बीच में वो है 81 किलोमीटर। अदरवाइज ये ट्रेन 30 से 40 किलोमीटर के अंतर पे जितने भी स्टॉपेज है तो उस पर इसका स्टॉपेज रहेगा ही। सो इसी कारण इस ट्रेन के पूरे रूट में टोटल 53 हॉल्ट्स है। क्रॉसिंग चंडीगढ़ यशवंतपुर कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। और ये ट्रेन अभी भी डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है। चार 4:26 पर पहुँचे हैं सांगली। और ये स्टेशन मीरठ जंक्शन से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है।
दोस्तों नीरज जंक्शन से लेके पुणे जंक्शन के बीच में काफ़ी हद तक डबलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ सेक्शन में काम अभी भी चल रहा है। 25 मिनट की देरी से 4:50 पर पहुंचे हैं गिलौडी। एटी 87 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 5:04 पर पहुंचे हैं किर्लोस्कर वाडी। किर्लोस्कर कंपनी की वजह से ही इस गांव का नाम पड़ा है किर्लोस्कर वाडी। तो शेड्यूल्ड हॉल के बाद निकल चुके हैं किर्लोस्कर वाडी से। पाँच बजकर 35 पर पहुँचे हैं कराड़, और कराड़ के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट हो रही है पुणे कोल्हापुर वंदे भारत एक्सप्रेस। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे पैसेंजर ट्रेन में बोर्ड होने वाले हैं।
5:40 पर डिपार्चर हो रहा है करार से। क्रॉसिंग मुंबई कोल्हापुर कोयना एक्सप्रेस। Departing from Masood। 4 गांव से लेके कोरेगांव तक, जो कि लगभग 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें आप सिंगल लाइन सेक्शन है। और यहाँ पे अभी डबलिंग का काम काफ़ी तेज़ी से हो भी रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं आने वाले अगस्त तक ये डबलिंग का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। छः बजकर 26 मिनट पर पहुँचे हैं रहीमतपुर। तो अभी रहमतपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 2 का भी काम लगभग होने वाला है।
और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो नया प्लेटफॉर्म है उसका कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 6:58 पर पहुँचे हैं सातारा। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। महाराष्ट्र टर्मिनस कोल्हापूर टू गोंदिया भाया अहमदनगर on platform number 1. सातारा रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड STR। और यहाँ पे हमारे ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं है। सात बजकर 2 मिनट पर डिपार्चर हो रहा है सातारा रेलवे स्टेशन से। और हमारी ट्रेन अभी भी 20 मिनट के डिले के साथ चल रही है।
7:28 पर पहुँचे हैं वाठार। सात बजकर 33 मिनट पर डिपर्चर हो रहा है वाठार से। और वाठार के आगे एक आदर की नाम का छोटा सा स्टेशन है। वहाँ आसपास जो कर्व्स है वो काफ़ी देखने लायक होते हैं, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है लगभग, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे अगर कुछ कैप्चर कर सके तो। अभी अंधेरा लगभग हो चुका है। थोड़ा बहुत ही जो कुछ कैप्चर करने को मिला है उसी में सेटिस्फाई होते हैं और चलते हैं बस। दैट्स कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री। मुझे बस यही जो आदर की का टनल है वही शॉट चाहिए था, और वो काफ़ी प्रॉपरली कैप्चर हो चुका है। अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन को क्रॉस करने वाली है गोवा एक्सप्रेस, और सामने से आ रही है गोवा एक्सप्रेस। निजामुद्दीन वास्को द गामा गोवा एक्सप्रेस। सो लगभग 15 मिनट की देरी से 8:03 पर पहुँचे हैं लोनन जंक्शन। मीरज पुणे लाइन के अलावा यहाँ से एक लाइन फल्टन की तरफ भी जाती है। इसकी वजह से लोनन एक जंक्शन स्टेशन है, और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेशन रीडेवलपमेंट के तहत यहाँ पे काफ़ी बढ़िया काम हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी बड़ा स्टेशन हो। अभी फल्टन से बारामती तक रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है। जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है तो कह सकते हैं एक अनादर रूट मिल जाएगा बारामती होते हुए डाउन के लिए।
8:16 पर पहुँचे हैं नीरा। और यहाँ पे एक और महाराष्ट्र एक्सप्रेस का एमटी रेक खड़ा है, वो अभी कोल्हापुर की तरफ जा रहा है। तो यानी कि कल यही रेक यूज़ होने वाला है महाराष्ट्र एक्सप्रेस के लिए। इसका कोच कंपोजिशन मैंने सुबह ही देख लिया था। अरे यार, इसमें पुराना एक एसी टूटे लगा दिया। हाँ, 8:51 पर पहुँचे हैं जेजूरी। नौ 9:13 पर पहुँचे हैं आमड़े। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि जो प्लेटफॉर्म है वहाँ की लाइन अभी रेडी ही नहीं है, और इसको यहाँ पे स्टॉपेज है इस ट्रेन को। अगर किसी पैसेंजर को चढ़ना भी है तो कहाँ से चढ़ेगा, मतलब खड़े रहना भी है तो कहाँ खड़े रहेगा, मेन लाइन पे। देखो किस तरह पैसेंजर मेन लाइन पे खड़े हैं। तो ये है शिंदोने घाट सेक्शन, और आप सामने देख पा रहे ये है बाकी पुणे का जो आउटस्कर्ट है उसको भी कह सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत इसमें आपको पुणे सिटी का भी नज़ारा देखने को मिल जाएगा।
तो दोस्तों अभी रात के 10 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है पुणे जंक्शन। और ये है पुणे का इलेक्ट्रिक और डीजल लोको शेड। WDP 4D सामने के शेड में WP 7 खड़ा है, WDG 4 भी है। और यहाँ पे कुछ अल्को लोकोमोटिव्स भी देखने को मिलते हैं जो कि अभी फ़िलहाल नॉन ऑपरेशनल है। तो ये सामने वाली ट्रेन आ रही है डाउन जंक्शन की तरफ से और हम पुणे जंक्शन पे रिवर्सल के बाद इसी लाइन को यूज़ करने वाले हैं। और पुणे जंक्शन के आउटर पे और एक ट्रेन खड़ी है और ये है कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस। पुणे जंक्शन से डिपार्ट हो रही है पुणे नांदेड़ एक्सप्रेस। जल्दी खाना लेके आ जाओ। कल अप्लाई तर हा थोडी जाते हो बाहेर, हे प्लॅटफॉर्म बाहेर जाते का? हा तो सेकंड वाला जाते ना बाहेर। 326 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 10:08 पर पहुँचे हैं पुणे जंक्शन। और यहाँ पे भीड़ देखिए महाराष्ट्र एक्सप्रेस के लिए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस ट्रेन में, तो शायद इसीलिए मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था। मैंने 3rd AC का टिकट कराया था, वो भी 4 मई को, बावजूद मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था। यानी
पूरे 1 महीने में मेरी जो बुकिंग वेटिंग थी वो थी 27, पूरे 1 महीने में 27 से टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। वेटिंग लिस्ट 12 पे अटक गए थे, जिसके कारण मुझे फिर बाद में कोल्हापुर से पुणे तक का रिजर्वेशन करना पड़ा। फिर आगे पुणे से गोंदिया का वो भी स्लीपर क्लास का टिकट लिया है मैंने और काउंटर टिकट रहेगा, तो जिसकी वजह से मैं एटलीस्ट ट्रैवल तो कर पाऊँगा इस ट्रेन से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आ गया WAP4 भुसावल लोको शेड का, तो एक्सपेक्टेड था वैसे ही आ गया है। दोस्तों भुसावल लोको शेड का WAP4 कपल हो चुका है, और वैसे यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर का टाइम है 10:20, लेकिन थोड़ा सा लेट ही डिपार्चर होगा, तो अब चलते हैं। पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुकी है LTT चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और महाराष्ट्र एक्सप्रेस के जनरल क्लास की भीड़ देखिए। सो
तो 10:34 पर डिपार्चर हो रहा है पुणे जंक्शन से, जो काफ़ी स्लोली डिपार्चर हो रहा है क्योंकि हमारे ट्रेन के आगे निकली है एलटीटी चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वो जब तक सिग्नल क्रॉस नहीं करेगी सामने वाला तब तक ये ऐसे ही धीरे धीरे चलती रहेगी। काफ़ी स्लोली डिपार्चर हो रहा था और आधे में आके वापस से रोक दिया है। मतलब किस तरह से ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं पुणे जंक्शन वाले पता नहीं। अगर इतना ही था तो कम से कम प्लेटफॉर्म पे रुकने देते पूरे टाइम। चलो बैठो। सो फाइनली डिपार्चर हो रहा है पुणे जंक्शन से। के बाद हमारी क्रॉसिंग हो रही है गाड़ी सोडू शकत S5 मध्ये आहे ना, या स्पीडला गाडी सोडू शकतो। 11:20 पर डिपार्चर हो रहा है उरुली से और इसके बाद नेक्स्ट हॉल्ट होगा स्मॉल स्टेशन है केडगांव और उसके बाद डाउन कॉर्ड लाइन। सो अभी मैं वापस S5 कोच में आ चुका हूँ। वहाँ पे भी जगह नहीं थी, यानी कि टीटी साहब मना कर रहे थे, तो फिर अभी देखते हैं, फिर बाद में जाएंगे उधर वापस से। 11:36 पर पहुँचेंगे केडगांव। ग्यारह 11:59 पर पहुँचे हैं डाउन कॉर्ड लाइन। शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापूर गोंदिया
यह एक तरीके का बाईपास स्टेशन है। ये दौंड जंक्शन को बाईपास करने के लिए बनाया गया था। सो अभी रात के 1:40 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन अभी खड़ी है अकोलनेर स्टेशन पे। और यहाँ पे वैसे तो महाराष्ट्र एक्सप्रेस की क्रॉसिंग होने वाली है महाराष्ट्र एक्सप्रेस के साथ ही, लेकिन अभी पता नहीं महाराष्ट्र एक्सप्रेस अहमदनगर से निकली क्यों नहीं है। वो उसका लोकेशन अभी भी अहमदनगर ही दिखा रहा है। कुछ टेक्निकल इश्यू हो सकता है, अदरवाइज़ बाकी कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे डेफिनेटली क्रॉसिंग है क्योंकि अकोलनेर से लेके अहमदनगर का जो सेक्शन है लगभग 12 से 13 किलोमीटर का, वो अभी भी सिंगल लाइन सेक्शन है। सो अभी वेट करते हैं ट्रेन आने का। वैसे अभी मैं आपको तो कोच की कंडीशन दिखा देता हूँ। इतना पैक है पूरा कोच कि किसी को भी बैठने के सोने के लिए जगह नहीं है। ये स्लीपर क्लास के हालात है, ठीक है। अक्सर लोग भुसावल तक इसी ट्रेन में जाते हैं, बाद में थोड़ा बहुत स्पेस क्रिएट हो जाता है। अभी इस ट्रेन में पहले तो 10 स्लीपर क्लास के कोचेस थे, तो अभी 7 हो गए, तो थोड़ा सा जो सीट है कम हो गई है और कोच भी कम हो गए, तो थोड़ा मैनेजमेंट लड़खड़ा रहा है अब। ये बिहार नहीं महाराष्ट्र है। बिहार के जैसे ट्रेनों के हालात हो गए हैं इस कोच में। क्रॉसिंग गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस, जो कि फ़िलहाल ICF ट्रैक वाली है। और इसके बाद एक आखिरी कोच होगा, वो फ़िलहाल गोंदिया में होगा और कल सुबह निकलेगा। तो जब हमारी उसके साथ क्रॉसिंग होगी वर्धा के आसपास या वहाँ पे, तब मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो दोस्तों अभी रात के 2:10 हो चुके हैं और ट्रेन हमारी लगभग 40 मिनट से ऊपर हो गए और अकोलनेर स्टेशन पे ही रुकी हुई है। पहले क्रॉसिंग हो गई थी महाराष्ट्र एक्सप्रेस के साथ और अब क्रॉसिंग होने वाली है नांदेड़ पुणे एक्सप्रेस के साथ। वो भी अहमदनगर से निकल चुकी है, बस थोड़ी देर में आएगी यहाँ पे। और हमारे ट्रेन के पीछे खड़ी है हड़पसर झांसी स्पेशल। आपको यहाँ से उसका लाइट दिख भी रहा होगा।
15 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अहमदनगर जंक्शन। और वक्त हो चला है 2:29। तो अभी मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यहाँ का पूरा डोर जाम है। सो अभी शेड्यूल हॉल के बाद निकल चुके हैं अहमदनगर जंक्शन से। और आपने हालात तो देखिए अब क्या हुआ है। अभी हम पहुंचने वाले हैं कुंताबा जंक्शन। और यहाँ पे राइट साइड वाली लाइन आ रही है साईनगर शिरडी की तरफ से, तो इसी वजह से ये जंक्शन स्टेशन है। चार बजकर 1 मिनट पर पहुँचे हैं कुंताबा जंक्शन। सो अभी हमारी ट्रेन लगभग 1 घंटा 15 मिनट की देरी से चल रही है। एक घंटा 25 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं ऊपरगांव। सो आपने शेड्यूल्ड हॉल के बाद 4:30 पर निकले हैं कोपरगांव रेलवे स्टेशन से। कोपरगांव रेलवे स्टेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है डॉन मनमाड लाइन का। और
यहाँ पे लगभग सारी ट्रेनों का स्टॉपेज है। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। अभी हमारी ट्रेन जस्ट येवला स्टेशन में एंटर करने वाली थी और तभी चेन पुलिंग हुई है। आई थिंक पीछे के कोच में चेन पुलिंग हुई है। ये आ गए ट्रेन मैनेजर साहब। आई मीन पहले गार्ड कहा जाता था, या अभी भी गार्ड कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, ट्रेन मैनेजर बोल दिया अब। तो पहले ही ट्रेन लेट चल रही है, ऊपर से ये चेन पुलिंग और लेट कराओ। पहला ही दिन है आज इसका LHB रन वाला, और ट्रेन अभी 1 घंटे के ऊपर डिले के साथ चल रही है। चार 4:52 पर पहुँचे हैं येवला। चार 4:55 पर डिपार्चर हो रहा है येवला स्टेशन से। तो अब इसके बाद आएगा मनमाड जंक्शन। सो अभी हम पहुंचने वाले हैं मनमाड जंक्शन, और यहाँ पे सामने वाली लाइन है जो कि आ रही है नासिक रोड कल्याण मुंबई, यानी कि हम अभी मुंबई भुसावल लाइन को ज्वाइन करने जा रहे हैं। छः 634 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 50 मिनट की देरी से 5:40 पर पहुँचे हैं मनमाड जंक्शन। यहाँ पे ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। वैसे यहाँ पे एक्चुअल अराइवल टाइम था 4:50। 5:50 पर डिपार्चर हो रहा है मनमाड जंक्शन से, और यहाँ पे ट्रेन लगभग 10 मिनट के लिए रुकी थी। वैसे शेड्यूल्ड हॉल्ट मात्र 5 मिनट का है। और मनमाड जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है लोकमान्य तिलक टर्मिनस शालीमार एक्सप्रेस, यानी कि जिसे उर्ला एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से हमारी ट्रेन का 130 kmph का रन स्टार्ट हो सकता है। LHB देखें तो अगर अलाउ किया गया है इस ट्रेन को तो ही, क्योंकि मेल कैटेगरी की ट्रेन है तो पता नहीं इसको 130 kmph दिया गया है। उम्मीद करते हैं 130 kmph का रन देखने को
मिल जाए। छः बजकर 12 मिनट पर पहुँचे हैं नांदगांव। लगभग 55 मिनट की देरी से 6 बजकर 44 मिनट पर पहुँचे हैं चालीसगांव जंक्शन। शेड्यूल हॉल के बाद 6 बजकर 47 मिनट पर डिपार्चर हो रहा है चालीसगांव जंक्शन से। दूल्हे के लिए यहाँ ट्रेन बदले। तो आप पता चल गया होगा कि इसे जंक्शन स्टेशन कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन धुलिया की तरफ भी जाती है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली लाइन जा रही है दुलिया की तरफ, जो कि सिंगल इलेक्ट्रीफाइड लाइन सेक्शन है। 7 बजकर 17 मिनट पर पहुँचे हैं पाचोला जंक्शन।
7:19 पर निकले हैं पाचोरा जंक्शन से। वैसे यहाँ से एक छोटी लाइन पहले ऑपरेट हुआ करती थी, अभी फ़िलहाल के लिए बंद है। अगर किसी को वो लाइन किस स्टेशन तक जाती थी अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अभी मनमाड जंक्शन और जलगांव जंक्शन के बीच में थर्ड लाइन के निर्माण का काम चल रहा है। कुछ सेक्शन में ये काम कंप्लीट हो चुका है, कहीं पे बाकी है। और रिसेंटली चौथी लाइन को भी मंजूरी मिल गई है। और यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग हो रही है हज़रत निज़ामुद्दीन हुबली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। क्रॉसिंग विशाखापट्टनम LTT एक्सप्रेस। तो ये वही टर्न है जहाँ पे कुछ महीनों पहले एक काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ पे जो सामने वाली लाइन है वो आ रही है सूरत की तरफ से, सूरत उधना जंक्शन होते हुए नंदुरबार के रास्ते आती है। अहमदाबाद चेन्नई नवजीवन एक्सप्रेस, अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस, इन सभी ट्रेनों का रूट इसी रास्ते से है। 794 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 7:54 पर पहुँचे जलगांव जंक्शन।